हेलो एवरीवन, वेलकम टू किशोरी क्लासेस। आप सभी का स्वागत है आपकी यूट्यूब चैनल किशोरी क्लासेस पे। तो गाइस, अगर आप पहली बार आए हैं तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो ये टॉप साइंस के एमसीक्यूज़ का पार्ट 7 है। जो पिछले पार्ट्स मैंने कराए हैं उनको डिस्क्रिप्शन लिस्ट में दे दूंगा। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो लास्ट तक ज़रूर बने रहें। और जो वीडियो है वो बाइलिंगुअल है, दोनों भाषाओं में है, हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो और ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने डाले हैं वो सारे सिलेक्टेड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, उनसे रिलेटेड हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो टर्म है सेरिकल्चर, उसको क्या, वो किससे रिलेटेड है। तो वो सिल्क फार्मिंग से रिलेटेड है। सिल्क और किससे निकाला जाता है, ये एक लार्वा से निकाला जाता है, ये ध्यान रखना है आपने। और ये क्लॉथिंग के लिए मेनली यूज़ किया जाता है। उसके बाद जो दूसरा है कि फादर ऑफ टेक्सोनॉमी किसको वो लगाया है, वो लगा है कार्लो लीनियस को, जिन्होंने जो आपके प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनको आपको सब डिवाइड किया था। उसके बाद है डिजीज़, जो है एप्पल की बहुत फेमस डिजीज़ है, जो पेड़, जो सेब के पेड़ होते हैं उनको नुकसान करती है, तो उसका नाम है फायर ब्लाइट। उसके बाद है लाइकन्स। लाइकन्स एक ऐसे ऑर्गेनिज्म है, पहला पॉइंट, वो लाइकन्स बनते किससे हैं। लाइकन बनते हैं आपकी एल्गी प्लस फंजाई, दोनों को मिला दिया जाए तो उससे आपका बनेगा लाइकन्स। और ये क्या करते हैं, एयर पोल्यूशन को चेक करते हैं। और ये मतलब लाइकन्स हैं क्या हैं, आपके इंडिकेटर हैं। अगर ये कहीं पे ग्रो कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या है, वहाँ का जो एरिया, जो एटमॉस्फेयर है वो पोल्यूशन फ्री है। तो और कौन से पोल्यूशन पे मेनली ये फोकस करते हैं, तो आपको याद होना चाहिए सल्फर डाइऑक्साइड। अगर कहीं पे हैं तो ये ग्रो नहीं करते, तो हम ये मान लेंगे कि वहाँ पे ज़्यादा पोल्यूशन है, तो ये एयर पोल्यूशन को मॉनिटर करते हैं। तीसरा क्या है, अगर पूछा गया कि यूनिवर्सल रेसिपिएंट, एक ऐसा ब्लड ग्रुप का नाम बताओ जो सबसे ब्लड ले सकता है, तो वो है आपका ए बी। और अगर पूछ लिया गया आपको यूनिवर्सल डोनर का नाम बताइए जी, कि डोनर जो सबको ब्लड दे सकता है, तो वो है ओ। ठीक है। उसके बाद है जो रॉबर्ट हुक है, उन्होंने डिस्कवर किया था सेल। अगर यहाँ पर नाम सेम ही हुआ, यहाँ पे लिखा गया रॉबर्ट ब्राउन, तो उसने क्या किया था, उसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था न्यूक्लियस को डिस्कवर। उसके बाद है बेरी बेरी डिजीज़, जो होती है वो विटामिन बी की वजह से होती है। एक याद रखना कि विटामिन बी और सी आप याद कर सकते हो, ये क्या हैं, आपके वाटर सोल्यूबल वाइटामिन्स हैं, वाटर में घुल जाते हैं, वाटर सोल्यूबल वाइटामिन्स। आप ये भी याद रखोगे कि ये पूछ सकते हैं आपसे। उसके बाद है बाइल, जो है वो कौन बनाता है, बाइल बनाता है आपका लीवर। और लीवर क्या करता है, आपके फैट को, सॉरी, बाइल क्या करता है, आपके फैट को ब्रेक करने में हेल्प करता है, ये भी आप याद रखोगे। उसके बाद है, अगर आपका लेंस ज़्यादा कर्वेचर ले ले तो उसको क्या बोलेंगे, उसको आप बोलते हैं मायोपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका पहला, कि अगर कोई पर्सन को आपका मायोपिया है, तो आपको उसको ठीक करने के लिए कौन सा लेंस देना पड़ेगा, तो आपको देना पड़ेगा डाइवर्जिंग लेंस देना पड़ेगा, ताकि उसका मायोपिया ठीक हो सके। उसके साथ साथ कौन सा प्लांट ऐसा है जो बिलोंग करता है ब्रायोफाइटा से, तो मार्चेंटिया है, TIA। मार्चेंटिया इज़ द प्लांट जो ब्रायोफाइटा से आपसे मिलता है। और ब्रायोफाइटा की जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, वो थैलस होती है। थैलस का मतलब हो जाता है उसमें कोई ट्रू रूट नहीं होती, ना कोई शूट होती है और ना कोई लीव्स होती है। मतलब थैलस लाइक बॉडी होती है, मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक एक जैसी बॉडी होती है। उसके बाद है ये हमारा ब्रेन है। ब्रेन के पीछे यहाँ पे एक स्पाइनल कोड होती है, जिसके अंदर, मतलब उसके बाद स्पाइनल कोड के बाहर क्या होता है, रीढ़ की हड्डी, जिसमें वर्टिब्रल कॉलम लगे होते हैं। तो उसमें जो मैसेज का लेन देन होता है, ये ऊपर जा रहा है मैसेज, नीचे आ रहा है मैसेज, तो वो कैसे होता है, तो उस मतलब मैसेज क्या होता है, मैसेज का मतलब होता है इम्पल्स। तो पूछा गया है, जो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं हमारे, रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब क्या होता है, अगर हमें चोट लग जाए, हमारे सेंसेस जो हैं हमारे, तो वो मैसेज को जो लेन देन करते हैं वो किसके थ्रू करते हैं, तो आपने याद रखना है कि वो कहाँ से करते हैं, ब्रेन से लेके स्पाइनल कोड तक। अब ब्रेन कहाँ पे सबसे ऊपर है और स्पाइनल कोड उसकी बैक साइड में है, जो वर्टिब्रल कॉलम के बीच में है, जो दोनों को प्रोटेक्शन कर रहा है, ये भी आप याद रखोगे। उसके बाद है जो ब्रेड, ब्रेड अगर पूछ लिया गया, मतलब शराब भी लगा लो आप, जो कि शराब और ब्रेड को बनाने में कौन सा इंग्रेडिएंट यूज़ किया जाता है, वो किया जाता है आपका खमीर, जिसका नाम है सेकेरोमाइसिस, सेकेरोमाइसिस सेरेवेसे, ये इसका नाम है।
और ये बाय प्रोडक्ट क्या निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर निकालते हैं, ये भी आप याद रखोगे, ये एक ईस्ट है, ठीक है। उसके बाद है जो बरगद का पेड़ होता है, जिसमें से उसका बायोलॉजिकल नेम क्या है, उसका बायोलॉजिकल नेम है फेसिकस बेंगालिस। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो उसकी रूट्स होती हैं वो उसकी स्टेम से निकलती हैं, मतलब रूट तो वैसे नीची होती हैं, मतलब धरती के नीचे होती हैं, बट इसकी कुछ मतलब जो उसकी रूट्स होती हैं वो स्टेम से भी निकलती हैं, जिसको आप बोलोगे उसका नाम क्या है, प्रोप रूट्स, ठीक है। उसके साथ साथ है हेपेटाइटिस ए, जो वायरस किसकी वजह से फैलता है, वो मेनली वायरस की वजह से फैलता है। जब भी हम मेटल को पीटेंगे, एबिलिटी ऑफ मेटल, और वो एक थिन वायर के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, जैसे सुनहर करते हैं सोना और चांदी को, तो उसको उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डक्टिलिटी, मतलब एक मेटल को पीट पीट के आप एक बिल्कुल पतली वायर में कन्वर्ट कर देते हो, तो दैट इज कॉल्ड डक्टिलिटी। जो हमें चींटी काटती है वो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर मिथेनॉइक एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड होता है, जिसकी वजह से हमें वहाँ पे सूजन आ जाती है। और इसके साथ साथ जब भी आप एसिड और बेस को मिलाओगे आपस में, तो आपका मतलब आप क्या, तो इसमें क्या बनता है, इसमें मेनली सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, और ये जो रिएक्शन होती है ये एक्सोथर्मिक होती है, ये भी आप याद रखोगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम जो पूछा है वो है फर्स्ट, एक कि जो प्लास्टिक है उसको बनाने में कौन सी चीज़ यूज़ की जाती है, उसको इथाइलिन यूज़ की जाती है, जो प्लास्टिक के प्रयोग में होती है। और इथाइलिन जो है एक गैस की फॉर्म में हम फ्रूट्स को पकाने में भी हेल्प करते हैं, राइपनिंग ऑफ फ्रूट, कोई भी फ्रूट को अगर आपको पकाना है तो उसमें भी इथाइलिन गैस का यूज़ किया जाता है। उसके साथ साथ है जो सिंबल है मीथेन का, वो CH4 है, और ये बायोगैस प्लांट के अंदर सबसे ज़्यादा होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये ज्वलनशील होती है, इनफ्लेमेबल, ठीक है, इनफ्लेमेबल होती है बायोगैस प्लांट के अंदर, ध्यान रखना, ठीक है। उसके साथ साथ क्या है, जो फ्रीजिंग पॉइंट है आपके वाटर का, तो अगर आप उसको कैल्विन में, कैल्विन स्केल में चेक करो तो वो 273.15 कैल्विन है। उसके बाद है कि एक सॉल्यूशन है विद चॉक वाटर टू गिव, और वो क्या दे रहा है हमें, टर्न लाइम वाटर मिल्की, तो सॉल्यूशन के अंदर क्या है, तो उसके अंदर आपका है HCl, और इसका HCl आपको याद होना चाहिए कि इसके जो pH है वो 0 डिग्री के आसपास हो, सॉरी 0 pH के आसपास होता है, ठीक है। और ये सबसे एसिडिक केमिकल है हमारा, ठीक है। उसके साथ साथ जो है जो फ्रिज हम यूज़ घरों में यूज़ करते हैं उसके अंदर CFC होती है, CFC क्या होती है, दैट इज़ क्लोरो फ्लोरो कार्बन, ठीक है। ये क्या करती है, ये हमारी ओजोन लेयर पे जाती है, ओजोन लेयर का फॉर्मूला O3 होता है, और ओजोन लेयर कहाँ पे होती है, हमारे स्ट्रेटोस्फियर के अंदर होती है, ये भी याद याद रखोगे। और ये क्या करती है, ओजोन लेयर की जो लेयर है उसको कम पतली कर रही है, थिन करती है। और अगर हमको ओजोन लेयर को अगर की उसकी थिकनेस को मापना है तो कौन सी यूनिट होती है, डॉप्सन यूनिट, ये भी याद रखोगे, DB, ये क्वेश्चन भी बार बार पूछ लेते हैं, DB यूनिट, ठीक है। उसके बाद क्या है, लाइकन्स लिटमस सॉल्यूशन कहाँ से लिया जाता है, लिटमस सॉल्यूशन लिया जाता है लाइकन से। उसके साथ साथ क्या है, जो एलिमेंट्स हैं मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल्स में हैं वो वर्टिब्री कॉलम में लगे हुए हैं, एक के बाद एक के बाद एक। और जो कोयले की बात करें तो वो जिसमें उसमें एक बहुत फेमस कोयला है जिसका नाम है एंथ्रासाइट, जिसके अंदर कार्बन सबसे ज़्यादा होता है। कितना कार्बन होता है इसमें, 85 to 95% कार्बन अकेला इसके अंदर प्रेजेंट होता है, ये भी आप याद रखोगे, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो, कौन से दो कलर स्पेक्ट्रम है जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है, तो वो है आपका वॉयलेट एंड रेड, इनकी जो वेवलेंथ है वो अच्छी होती है। और उसके बाद है कि जो आपका द मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट जिस हैविंग मास 14 किलो वेलोसिटी इतना, तो वो आप निकाल दोगे P = mv। जो 3 लॉ हैं मोशन के वो किसने दिए हैं, वो आपके दिए हैं न्यूटन ने दिए हैं। और उसके बाद है कौन सा मिरर डेंटिस्ट यूज़ करता है ताकि वो जब आपके मुंह के अंदर वो शीशा डालता है ताकि जो दांत है और बड़े दिखे, तो वो आपका होता है कनकेव मिरर। और जो दांत का फॉर्मूला होता है वो 21-23/21-23 है, तो ऊपर 16 हो गए नीचे भी 16, तो हमारे दांत हो गए 32। अगर छोटे बच्चों में बात करें तो दांत कितने हो गए, 20। और दांत के 4 तरह के दांत हैं हमारे पास, सबसे पहला इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, ठीक है। उसके साथ साथ है अगर आपको एटमॉस्फेयर का प्रेशर मेज़र करना है तो वो किससे करते हैं, वो आपके बैरोमीटर से यूज़ करते हैं।
उसके साथ है कौन सी जब भी आप एबिलिटी टू आई, हमारी आई पावर है जो हम फोकस कर सकते हैं दोनों चीज़ों को, पास की चीज़ों को भी और दूर की चीज़ों को भी, बाय एडजस्टिंग फोकल लेंथ, तो उसको क्या बोलते हैं, इसको एकोमोडेशन बोलते हैं। आई होप यू लाइक दिस लेक्चर। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर एंड कमेंट ऑन फॉर आर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच। अभी हम एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो फिज़िक्स से रिलेटेड हैं उसकी बात कर रहे हैं। एक इंसान है कोई भी, उसका जो धरती पे जो वज़न है वो 60 किलो है, और वही सेम पर्सन चला जाता है चांद के ऊपर, मून पे चला जाता है, तो उसका वज़न कितना होएगा, तो वो भी 60 ही होएगा। तो उसका मतलब क्या है, अगर हम हमारा अर्थ प्लस मून, चांद प्लस धरती मून, ठीक है, तो उनके ऊपर जो मास होता है वो हमेशा इक्वल होता है, मतलब सेम होता है, ठीक है। उसके साथ साथ है जो कि सबसे जो यूनिट है जिसे हम किसी भी सब्सटेंस की अमाउंट का पता करते हैं, तो वो है आपका मोल। उसके साथ है कौन सा ऐसा मीडियम है जिसमें साउंड ट्रैवल जो है नहीं करती, वो है आपका वैक्यूम। उसके साथ है कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किससे जुड़ी है, वो है एल्बर्ट आइंस्टाइन से जुड़ी हुई है। उसके साथ साथ है कौन सा लॉ है जिसने एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो वॉल्यूम ऑफ गैस होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है हमेशा प्रेशर के, तो बॉयल्स लॉ है। ऐसा जो यूनिट है फोर्स की वो न्यूटन होती है। और फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम फ्लूइड प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट, तो उसको हाइड्रोस्टैटिक बोलते हैं। और एक न्यूटन के थर्ड लॉ का एक और नाम होता है जिसका नाम है लॉ ऑफ इनर्शिया, ये आप याद रखोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है